नमस्कार। त्रेता युग की ये कथा है। गौतम ऋषि अपने दो शिष्यों को राजा अग्निवेश के पास भेजते हैं। जो वृद्ध ऋषि थे, जो वृद्ध शिष्य थे, उनका नाम था अत्रि, और जो युवान शिष्य थे उसका नाम था सुधर्मा। वे दोनों राजा को मिलने के बाद वापस आ रहे थे। जब वो राजमहल से निकले तब युवा शिष्य सुधर्मा ने ये देखा कि जो वृद्ध सन्यासी जो है अत्रि जी, उनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। उनके कंधे पर जो झोली लटक रही थी उसको उन्होंने बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था। थोड़े बहुत डर में थे। थोड़ा वो आगे बढ़े, क्योंकि औचित्य भंग हो जाता तो सुधर्मा जी ने ये पूछा नहीं अत्रि जी को कि आपको क्या हुआ, आप इतने फियरफुल क्यों लग रहे हो। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ही आगे चलने के बाद एक निर्जन स्ट्रीट आती है जहाँ पर कोई नहीं था। तो जो अत्रि जी थे वो थोड़ा घबरा के अपने युवान शिष्य से ये पूछते हैं, सुधर्मा सब ठीक है ना, हम जा सकते हैं ना इस रास्ते से, कुछ डरने वाली बात तो नहीं है ना। सुधर्मा जी हंस के अत्रि जी के सामने देख के बोलते हैं कि साधु को डरना कैसा, चलिए कुछ भी नहीं होगा। अत्रि जी डरते डरते आगे बढ़ते हैं, पर अब अपनी झोली को कुछ ज़्यादा ही टाइट पकड़ के चलते हैं। चारों तरफ देखते रहते हैं। अब इनका इतना ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर देखने बाद सुधर्मा को एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ज़रूर झोली में कुछ है, कुछ वैल्यूएबल रहा होगा। थोड़ा आगे बढ़े, दोपहर का समय बस निकल गया। तकरीबन शाम का समय हो रहा था और उनको जंगल में से जाना था। तो अत्रि जी सुधर्मा को पूछते हैं कि बेटा जंगल में सब ठीक है ना, कुछ डरने वाली बात तो नहीं है ना। तो सुधर्मा हंस के जवाब देता है कि नहीं नहीं आप चलो, मैं हूँ ना। लेकिन अब उसको तय हो चुका था कि उनकी झोली के अंदर ज़रूर कुछ होना चाहिए। जब वो लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं और अत्रि जी एक कुएं के पास फ्रेश होने के लिए जाते हैं और सुधर्मा को अपनी झोली सौंप के जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं सुधर्मा झोली के अंदर देखता है और उसने देखा कि झोली के अंदर एक सोने की ईंट थी, गोल्ड बार था। तो सुधर्मा को समझ में आ गया कि अत्रि जी को डर क्यों लग रहा है। सुधर्मा ने उस गोल्ड बार को उठा के कुएं में डाल दिया और तकरीबन उतने ही वजन का एक पत्थर झोली में डाल दिया। अत्रि जी वापस आते हैं, झोली को और ज़ोर से पकड़ते हुए थोड़ा फास्ट चलने लगते हैं और कहते हैं चलो चलो चलते हैं, अब तकरीबन शाम होने वाली है, कहीं रात ना हो जाए, हमें जल्दी पहुंच जाना चाहिए। अब जैसे ही वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, अब तकरीबन अंधेरा होने की शुरुआत हो चुकी थी और कहीं दूर से किसी घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आती है और अत्रि जी जोर से अपनी झोली को पकड़ के सुधर्मा को बोलते हैं, बेटा तू संभाल लेगा ना, कुछ डरने की बात तो नहीं है ना कि हम रुक जाए। सुधर्मा हंस के अत्रि जी को जवाब देता है कि अत्रि जी चलते रहिए, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका डर था उसको तो मैं कब का कुएं में फेंक चुका हूँ। अत्रि जी अचानक घबरा के अपनी झोली को खोलते हैं और देखते हैं झोली के अंदर कि वहाँ पर गोल्ड बार तो था ही नहीं, वहाँ पर तो एक पत्थर था। पत्थर को देख के अत्रि जी को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं गजब हो गया, एक पत्थर का टुकड़ा मैं इतने समय तक लेकर चल रहा था और मेरे अज्ञान के कारण वो पत्थर का टुकड़ा भी मुझे भय दे रहा था। एक पत्थर का टुकड़ा भी आदमी के अंदर फियर क्रिएट कर सकता है, वह आज मैंने महसूस किया। इतना रियलाइजेशन उस सन्यासी को ज्ञान देने के लिए काफ़ी था। शास्त्र कहता है कि अत्रि जी वहीं पर ध्यानस्थ होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं और जाते जाते अत्रि जी सुधर्मा को एक शतपथ ब्राह्मण का सूत्र समझा के जाते हैं।
न भयम चास्ति जाग्रतः, अर्थात जो अवेयर हो जाता है, जो जागृत हो जाता है, फिर उसको भय नहीं लगता। अज्ञानता के कारण ही भय लगता है। अब जब हम फियर को समझते हैं तो वह समझाने के लिए बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं, लेकिन एक बड़ी मूल्यवान पुस्तक मैंने कुछ समय के पहले पढ़ी। फियर क्या है वह समझाते हुए ब्रिटनी कार ने एक बड़ी ही मूल्यवान पुस्तक लिखी है जिसका नाम है F.E.A.R। अब आप कहोगे ये तो फियर का स्पेलिंग हुआ। बात सही है, फियर का स्पेलिंग बुक के मुखपृष्ठ पर लिखने के बाद, फ्रंट पेज पर लिखने के बाद वो फियर की डेफिनेशन भी देती है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि फियर का मतलब क्या है। तो वो लिखती है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, गलत सबूत जो हमें सच्चे लगते हैं वो गलत ही है, लेकिन हमें अपीरियर ऐसे होता है जैसे कि वो सही है। F मीन्स फॉल्स, E मीन्स एविडेंस, A मीन्स अपीयरिंग, R मीन्स रियल। सो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, इससे ही भय लगता है। जो बात हमें समझानी है अपने आप को वो ये है कि जो हम परसीव करते हैं, जो हमें दिखता है या फिर जो हमें महसूस होता है वो ऑल द टाइम सही ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ये होता है कि जो हमें महसूस होता है या जो हम देखते हैं वो वास्तव में सही होता ही नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम फियरफुल हो, हमें फियर लगे, हमें अपने आप को कहना चाहिए कि ये फॉल्स एविडेंस है जो कि अपीयरिंग रियल दिखते हैं, ये गलत सबूत है जो हमें सही लगते हैं, वास्तव में ये सही नहीं है। शुभम भवतु। प्रणाम।